Hello everyone. So welcome on a very positive note on you people demanding again and again कि सर वो सिद्धि जो इनिशिएटिव था सिद्धि सीरीज उसको कंटिन्यू किया जाए. इट वाज नेवर द प्लान कि हम उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं. यस द टीम गॉट बिजी इन डिफरेंट थिंग्स बट नाउ द टाइम हैज़ कम एंड वी आर स्टार्टिंग इट अगेन. जो थोड़ा बीच में गैप आया, अपॉलॉजीज फॉर दैट. सो सिद्धि सीरीज में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे थे दैट हाउ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज वर देयर, लाइक वर दे पर्सनालिटी बेस्ड, इवेंट बेस्ड और वट एवर, एंड देन हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर टू इट. सो 2019 में मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन आया, मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन्ड एंड एनरिच द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज, इलेबोरेट. अब ये क्या है? ये पर्सन एंड इवेंट्स को मिक्स करके बना हुआ एक क्वेश्चन है. गांधीयन फेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो वो मानी जाती है 1920 to 47, राइट, नेशनल स्ट्रगल का जो टाइम है. इवन दो महात्मा गांधी बिकेम एक्टिव इन इंडिया फ्रॉम 1915-16 ऑनवर्ड्स, बट द फेज इज 1920 to 47. और इस फेज में अगर मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करूं, सो चंपारण सत्याग्रह से अगर मैं स्टार्ट कर दूं, चंपारण है, देन खेड़ा है, खेड़ा के बाद इसमें अगला जो इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है वो अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक है, राइट. देन उसके बाद रॉलेट एक्ट के साथ बात चलती है. रॉलेट एक्ट के बाद इसमें खिलाफत मूवमेंट की बात होती है. खिलाफत मूवमेंट के बाद वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो वो है गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, राइट. इसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट है इशू वो क्या आता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद अगला इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट. और इनके बिटवीन अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट है तो वो है गांधी इरविन पैक्ट एंड पूना पैक्ट. So with the personality of Gandhi ji and his ideas, how many events we have to cover? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो 250 मार्क्स का मुझे एक आंसर लिखना है और उस आंसर में मुझे इन 11 चीज़ों के बारे में अपने एग्जामिनर को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट. नाउ हाउ टू नीटली राइट दिस आंसर एंड how to make this answer more effective, let's discuss that. So the idea is many voices had strengthened and enriched the nationalist movement during Gandhian phase. अब what are the voices? इसमें एक चीज़ है डिप्रेस्ड क्लासेस, राइट. गांधीयन फेज में डिप्रेस क्लासेस का जो मूवमेंट है वो और स्ट्रेंथन्ड हो गया. चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर के स्ट्रगल्स हों, उनके एफर्ट्स हों, उनके इनिशिएटिव्स हों, वो भी इसी फेज में आते हैं. और वो जुड़ किसके साथ जाते हैं कि गांधी जी ने भी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और खुद गांधी जी ने पूना पैक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट. सो कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय है, जो इंडिया के अनटचेबल कम्युनिटी के लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, गांधी जी ने अपने स्वराज के आइडिया में उनके राइट्स को भी इंटीग्रेट किया. सिमिलरली गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में मैनी वॉइसेस में विमेन का जो रोल है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज गांधी जी इस टाइम पर क्या डिसाइड करते हैं कि विमेन शुड हैव इक्वल say in the freedom struggle or equal participation in the freedom struggle. Like similarly Gandhian movements में mass participation होता है. So that is a new voice. Before this the Congress or the nationalist struggle was more like an elitist struggle. कुछ कुलीन वर्ग के लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन के साथ, इस पूरी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे. गांधी जी ने मासिस को फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑनवर्ड एक
इक्वल स्टेक होल्डर बना दिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, राइट। सो वन वॉइस इज फॉर द मासेस, वन वॉइस इज फॉर द डिप्रेस क्लासेस, वन इज फॉर द कॉज ऑफ विमेन। और गांधी जी के इस एफर्ट का रिजल्ट क्या हुआ कि विमेन लाइक सरोजनी नायडू एंड विमेन लाइक सुचेता कृपलानी, विमेन लाइक अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता ड्यूरिंग क्विट इंडिया, दे बिकेम वेरी प्रोमिनेंट नेम्स। फाइन। अब इसके अलावा और जो वॉइसेस गांधी जी के टाइम पर इस पूरे फेज में आई 1920 टू 47 में, अब उसने ना स्पेसिफिकली सवाल में क्या पूछा है, मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन्ड एंड इनरिच द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। उन्होंने पर से ये नहीं पूछा कि सिर्फ गांधी जी के क्या कंट्रीब्यूशन है, गांधीयन फेज की बात हुई है। सो 1920 टू 47 के दौरान इसी टाइम पर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी आ जाता है। जब इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का बर्थ हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पहले एम.एन. रॉय और बाद में सत्या भगत इंडिया में। सो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ गई जिससे कि वर्कर्स और पेजेंट के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बैकग्राउंड है टू मेक देम फील इक्वल स्टेक होल्डर वो तैयार होना शुरू हो गया, और साथ ही गांधी जी ने उनको पार्टिसिपेशन दिया। सो कम्युनिस्ट मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग हुई। देन सोशलिस्ट आइडियाज़ भी आए, और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला तो उसके साथ साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बर्थ भी हुआ। सो विद इन कांग्रेस राइट विंग एंड लेफ्ट विंग क्रिएट हो गया, और वो इस एलीट और मास मूवमेंट के बीच में ब्रिज का काम करना शुरू कर गया। सो वट यू हैव टू टेल योर एग्जामिनर कि एक तरफ गांधी जी के पर्सनल एफर्ट्स हैं, एंड एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड यहाँ पर दूसरे एफर्ट्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट में आप बताओगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, राइट। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे एम्फेसाइज किया गया, इवन दो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द untimely and unilateral withdrawal of NCM, but somehow there were some genuine efforts। अब अगर यहाँ पे इलेबोरेट की जगह क्रिटिकल इवेल्युएशन वर्ड हो जाता तो हम बता देते साथ की साथ कि गांधी जी के इनिशिएटिव्स थे फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट somehow they were not very successful। But in this type of question where we are asked to only elaborate, we will tell that there were efforts, right। और इसके अलावा हम इसमें क्या बताएंगे, और कि एक तरफ हमने बता दिया मासिस का पार्टिसिपेशन, मासिस में हम पेजेंट का रेफरेंस भी ले लेंगे, किसानों का और लेबर क्लास का भी लेंगे, और जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स में रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हम इस नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के बीच में जो 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था उसका रेफरेंस भी दे देंगे, राइट। और इसके अलावा आपको कुछ और ज़्यादा अब अपने आंसर में डालने के लिए नहीं चाहिए। आपके लिए इतने फैक्ट्स अगर आ गए, वॉइसेस में आपने मासिस का बता दिया, डिप्रेस क्लासेस का बता दिया और विमेन का बता दिया, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट का बता दिया। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप साथ में बता सकते हो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा सा इस समय पर जो था वो अग्रेशन बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ अगर कांग्रेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी थोड़ा सा ल्यूकवार्म रिस्पांस दे रही थी या थोड़ा सा टिमिड रिस्पांस दे रही थी, राइट। टिमिड रिस्पांस आप बेटर वर्ड यूज कर सकते हो इन द आईज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। तो कांग्रेस का टिमिड रिस्पांस अगर था ब्रिटिश पॉलिसीज को लेकर, तो एट द सेम टाइम रेवोल्यूशनरीज ने और अग्रेसिव एक्टिविटीज अडॉप्ट कर ली, जिसमें आप HSRA का रेफरेंस दे सकते हो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। So while reviving the Siddhi series, a little bit of an experiment, right? We always believe in doing experiments for empowering our students, for making them self-reliant. So आज मैंने आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर बताया, इस पे आप एक आंसर लिखो। वो आंसर लिखकर आप मेरे को मेरे नंबर पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है उस पे आप मेरे को एक बार ये टेक्स्ट कर दो। अगर नंबर कहीं आपसे मिस हो गया है, सो आई एम शेयरिंग माई नंबर हेयर अगेन, राइट। मेरा नंबर है 9814711661, 9814711661। आप एक बढ़िया सा इसके ऊपर आंसर बनाओ और वो आंसर आप मेरे साथ शेयर करो। कल की क्लास में आकर मैं, कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आकर आप लोगों को इसका एक प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर बना के दूंगा, और आप में से जितने लोगों ने आंसर लिखा होगा
बाय नेम मैं उनके आंसर्स के बारे में एक फीडबैक दूंगा कि इस आंसर में आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए और या आपका आंसर इन कारणों से बहुत बढ़िया आंसर है एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट। सो इट विल बी नाउ टू वेज। पहले मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा, टॉपिक डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको उसके मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। देन यू विल फर्स्ट राइट एन आंसर और आपके आंसर्स की वैल्यूएशन के साथ साथ मैं आपको एक स्पेसिफिक आंसर भी लिख के दूंगा, राइट। ये सिर्फ सिद्धि सीरीज में हिस्ट्री में होगा, बाकी टॉपिक्स में नहीं होगा। बाकी टॉपिक्स में टीचर आएंगे, वो अपना आंसर प्रॉपर बनाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लूंगा ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा मिन्यूटली मॉनिटर कर सकूं, आपको मेंटर कर सकूं और जहां तक पॉसिबल हो इस FOC फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज में हम जितना आपको बेनिफिट दे सकें वो आपको हम प्रोवाइड करें। द टीम Raj IAS is always making all the efforts to help the students who cannot join the regular classroom programs, right? Thank you very much. Best of luck. And remember, I am waiting my mobile to be flooded with answers by tomorrow afternoon. Best of luck, everyone. God bless you.